हेलो क्लास 8, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लेसन 2 तक एक्सप्लेनेशन आपको बताया जा चुका है साइंस का। अब आते हैं हम लोग लेसन 3 पर। ठीक है, 6 मंथ की एग्जाम में 50% आप जानते हैं आपका आता है सिलेबस, तो आपको आगे इसलिए बढ़ना होगा। एटलीस्ट कम से कम 6 और 7 लेसन करना है आपको, तो डेली थोड़ा थोड़ा जाएगा और डेली का डेली आप लोग वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, ठीक है। 3rd चैप्टर जो है आपका साइंस का वो है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक बेटा, जो भी आप कहीं बैठे हो, मान लो आसपास देख रहे हो, कोई चीज वुड की बनी है, आयरन की बनी है, सिल्वर की बनी है, गोल्ड की बनी है, ठीक है, कार्बन से बनी है, तमाम चीजें, तो ये सब क्या है? मटेरियल है। ठीक है, तो कोई भी चीज बनी है तो किसी मटेरियल से ही बनी है, और मटेरियल किन चीजों से मिलकर बना है? मटेरियल की बेसिक यूनिट जो है वो है एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये घर बना है, आप बैठे हो किसी घर में, रूम में, ब्रिक्स से बना है, ईंट से। तो ईंट क्या है कि हमारे घर की स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो ठीक है, यूनिट है। इसी तरह से मटेरियल्स जो हैं वो जिन बेसिक यूनिट से मिलके बने हैं वो बेसिक यूनिट्स क्या है? एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स तो बेटा बहुत ढेर सारे हैं, और डे बाय डे न्यू एलिमेंट्स की खोज भी होती जा रही है, डिस्कवरी होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है? एलिमेंट्स। ठीक, अब तक 114 एलिमेंट्स का पता लगाया जा चुका है। ये नंबर यही रहे जरूरी नहीं है, इन फ्यूचर ये नंबर बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल 114 एलिमेंट्स की जानकारी हम लोगों को है। ठीक है बेटा, ये जो एलिमेंट्स हैं ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस, अपने गुणों के आधार पर हम लोग इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज बनी है मटेरियल से बनी है। मटेरियल किस चीज से बना है? एलिमेंट्स से मिलकर बना है। एलिमेंट्स क्या है, इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, और मैंने ये भी कहा कि इतने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है और भी आगे हो सकती है, ये नंबर बढ़ सकता है 114 का जो नंबर है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि मटेरियल्स को 3 कैटेगरीज में हम लोगों ने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक, तो बहुत ही शॉर्ट में मैं बता दी हूं। जैसे देखिए मेटल्स है, अब एक एग्जांपल अपने सामने आप रखिए। पहले आयरन है, आयरन मेटल है, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये सब मेटल है। ठीक है, तो आप खुद समझ सकते हो, यदि आपसे पूछा जाए कि हार्ड है कि सॉफ्ट है, आप कहोगे हार्ड है, कड़ा है, कठोर है। ठीक है, तो एक जनरल प्रॉपर्टी होती है मेटल की कि वो हार्ड होता है। एक्सेप्शंस हैं, बताए जाएंगे, एक्सेप्शंस हर जगह है। अब एक्सेप्शंस का बेटा मतलब ये होता है ना कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक से हट के यदि कोई कैरेक्टरिस्टिक किसी चीज में है तो वो एक्सेप्शन हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग की कितनी कितनी फिगर्स है? 5 5 है,
यदि किसी को 6 भी फिंगर होती है, आपने देखा होगा, तो यदि 6 फिंगर है तो एक्सेप्शन है, ठीक है, ये एक्सेप्शन का मतलब होता है। तो इन जनरल सभी मेटल्स हार्ड होते हैं। लस्टर का मतलब ये बेटा कि हर मेटल की एक अपनी शाइनिंग होती है, चमक होती है, ठीक है, उसी को लस्टर कहते हैं, एक चमक, या कह सकते हो कि शाइनी होता है, चमकदार होता है। अब गोल्ड है, उसकी एक अपनी चमक होगी, इवन आयरन की भी है, सिल्वर की भी है, कॉपर की भी है, जो भी मेटल्स है उनकी एक अपनी चमक होती है। मैलिएबल का क्या मतलब होता है? देखो, तुम लोगों ने देखा होगा कि आयरन की बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं जिनसे कि बक्से वगैरह बनाए जाते हैं, तमाम चीजें बनती हैं। वो शीट कैसे बनी है? आयरन से बनी है, उसको लोग लोहे की चादर भी कहती हैं। तो कैसे बनता है? यानी उसको हम लोग पीट करके उसको फैला सकते हैं। अब वो अलग बात है कि सब मशीन से होता है, लोग हाथ से नहीं पीटते हैं, लेकिन एक बात बता रही हूं कि उसको पीट के फैलाया जा सकता है। आप ये ऑर्नामेंट्स देखते हो जो बनते हैं गोल्ड के, सिल्वर के, बर्तन भी बनते हैं सिल्वर के। अभी जमाना तो नहीं रहा कि गोल्ड के बर्तन बने और हम लोग उसमें खाएं, पहले के समय में राजा महाराजा लोग वो भी करते थे। तो क्या है बेटा कि ये इन सब मेटल्स में ये प्रॉपर्टी है कि इनको शीट्स में हम लोग चेंज कर सकते हैं, इनकी चादरें बना सकते हैं। सोना है, चांदी है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम की भी शीट बन जाती है, आयरन की भी शीट बन जाती है। तो मेटल्स में एक ये प्रॉपर्टी होती है, मैल्लेबिलिटी इश्यू कहते हैं, ठीक है, कि आप उसको ठोकोगे तो वो शीट का शेप ले लेगा, वो टूटेगा नहीं, ब्रिटल नहीं होगा। ब्रिटल यानी जो पीटने पर टूट जाए, ब्रिटल नहीं होता है वो। अच्छा, डक्टिलिटी का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे तुम लोग के घर में जो वायर लगा है, प्लास्टिक कवरिंग के नीचे देखो तो उसमें तुम्हें कॉपर दिखाई देगा, है ना। तो यानी कॉपर की प्रॉपर्टी, उसके वायर खींचे जा सकते हैं, गोल्ड सिल्वर के भी खींचे जा सकते हैं, एल्युमिनियम के भी खींचे जा सकते हैं वायर। तो वायर जिस मेटल्स में मैक्सिमम मेटल्स के आप वायर खींच सकते हो, वायर बना सकते हो उससे। तो ये वायर बनाने वाली जो, या वायर बन जाने वाली जो प्रॉपर्टीज वो कहते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। सोनोरिटी यानी मेटल्स को जब किसी चीज से ऐसे तुम पीटोगे बेटा तो एक आवाज निकलती है, ठीक है। तो वो ये प्रॉपर्टी जो है कि ठोकने पे आवाज निकलना, ये सोनोरिटी। आपके स्कूल में बेल देखिए लगी होती है, तो कहीं किसी स्कूल में वो बेल होती है कि एक हाथ में से टांगते हैं, वो गोल सा होता है प्लेट टाइप का, और उसको एक चीज से ऐसे बजाते हैं, है ना। तो वो बेल बजती है स्कूलों में। तो क्या है, क्या प्रॉपर्टी? सोनोरिटी की प्रॉपर्टी है कि जब मेटल को ठोका जा रहा है उसमें से आवाज निकल रही है, ठीक है। और देखो आगे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी देखिए दो तरह की हो गई बात ना, जैसे कि हीट का कंडक्शन या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे आप देखो, आप चिमटा ले लो, लोहे का चिमटा घरों में है, आप उसको एक तरफ पकड़ो लोहे के चिमटे को, और जो दूसरा एंड है ना वो गैस के लौ पे ऐसे रख दो, फ्लेम पे गैस जला के उसकी फ्लेम पे ऐसे रख दो, पकड़े रहो थोड़ी देर। कुछ देर के बाद बेटा आप देखोगे ना तो ये पूरा आपका यहाँ पे गर्म हो गया, आप इसको फिर पकड़ने में कठिनाई महसूस करोगे। क्यों ऐसा हुआ? हमने तो वो फ्लेम यहाँ पे लगाई थी, लेकिन फ्लेम यहाँ पे लगी, हीट यहाँ पे आई, लेकिन वो हीट यहाँ से पास होकर के यहाँ तक आ गई। तो क्या हुआ कि इसमें हीट को पास करने का प्रॉपर्टी है ना, तो यानी कि ये हीट का कंडक्टर है, हीट को पास करने की प्रॉपर्टी, तो हीट का कंडक्टर है। ऐसे यदि तुम कभी गलती करना मत, एक्सपेरिमेंट मत करना, मैं बता रही हूँ। यदि आप लोहे की चीज से यदि आप बिजली का कोई ऐसा चीज छू दोगे कि मतलब वो इलेक्ट्रिक आने की इसमें संभावना है, तो तुरंत आपको करंट लग जाएगा, आपको शॉक लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेटल जो है जिस तरह से हीट का कंडक्शन कर रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्शन करेगा।
इसीलिए आप देखोगे ना कि जब बिजली का कुछ बनाते हैं लोग, तो लकड़ी के स्टूल पे चढ़ जाते हैं, हाथ में वो रबर के ग्लव्स पहन लेते हैं। क्यों? कि एक तो लकड़ी भी बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और ये जो प्लास्टिक रबर ये सब भी बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इससे इलेक्ट्रिक शॉक लगने का डर नहीं रहता है। यदि आप नंगे हाथों से छुएंगे, जानते हैं आपकी बॉडी भी कंडक्टर है, इसीलिए आपको शॉक लग जाता है कि नंगे हाथों से सब चीज आप छुए बनाएं और कहीं से भी इलेक्ट्रिकली आ रही है तो आपको शॉक लग जाता है। तो इससे बचना चाहिए, एक्सपेरिमेंट मत करिएगा प्लीज। आगे देखिए, तो जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, उनमें से होके हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आप जानते होंगे कि जिस टेम्परेचर पर कोई चीज मेल्ट हो जाए वो मेल्टिंग पॉइंट, और जिस टेम्परेचर पर कोई चीज बॉयल होने लगे वो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो ये दोनों ही सॉलिड का बहुत हाई होता है। यदि आप आयरन का टुकड़ा लो और आप चाहो कि इसको मेल्ट करा दे गर्म करके, तो बहुत ज्यादा जब गर्म करोगे तब में मेल्ट होगा, तुरंत नहीं ना होगा। और जब मेल्ट होकर लिक्विड बनेगा तो उसके बाद और गर्म करोगे तब जाकर के तो वो बॉयल होगा। तो मेटल्स का ये एमपी और बीपी, बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर यहाँ पे नहीं, बीपी का मतलब यहाँ है बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स का बेटा एमपी और बीपी दोनों बहुत हाई होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल से मैंने ऐसे लिख दिया है, बताया तो बहुत कुछ आपको, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब मेटल्स है। अब नॉन मेटल्स में क्या होता है कि नॉन मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक जस्ट इसके अपोजिट है, जस्ट हार्ड नहीं होगा। अब कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये ऐसे कार्बन हम लोग मेटलॉइड में लेते हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन, गैस की कंडीशन है, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे या तो गैस फॉर्म में होगा या तो ये उसमें लिक्विड फॉर्म में होगा, तो हार्डनेस नहीं होगी इसमें, कोई अपनी शाइनिंग इनकी नहीं होती है। मैलिबिलिटी इनमें कैसे होगी जब बताइए ये कंडीशन है इनकी फिजिकल स्टेट, डक्टिलिटी नहीं, ये कोई भी कैरेक्टर इनमें नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक इनमें नहीं होगा। और एमपी और बीपी की जो बात है तो मेटल्स का एमपी बीपी बहुत हाई होगा और इनका एमपी बीपी बहुत लो होगा, ठीक है, ये डिफरेंस होगा। अब मेटलॉइड्स देखिए, इसका एग्जाम्पल अब जरूर लर्न करिएगा, क्यों लर्न करिएगा मैं बता दे रही हूं। मेटलॉइड्स वो मटेरियल्स हैं जिनमें मेटल्स की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो इनको हम मेटल्स की कैटेगरी में रख पाते हैं और ना तो नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रख पाते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, हमने केवल सिंबल दिया है, मैं बता दे रही हूं। सिलिकॉन है, आर्सेनिक, बोरान, जर्मेनियम, कार्बन, ठीक है। इतना एग्जाम्पल एकदम आपको रटा होना चाहिए मेटलॉइड्स का, कम से कम कितना एग्जाम्पल, सिलिकॉन, आर्सेनिक, बोरान, जर्मेनियम, कार्बन, ये मेटलॉइड्स हैं जिनमें कुछ मेटल्स की भी प्रॉपर्टी है और कुछ नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी है, ठीक है बेटा। देखिए ये तो एक जनरल बात हुई। अभी मैंने जैसे कहा कि इन जनरल आपसे कोई पूछे कि कितनी फिंगर्स आपके वन हैंड में है तो आप कह देंगे 5 फिंगर्स, ये नॉर्मल हुआ। लेकिन एक्सेप्शंस भी होते हैं, 6th फिंगर भी किसी की में होती है। तो अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सेप्शंस, ठीक। तो बेटा चलिए एक्सेप्शंस देखते हैं हम लोग, ओके। देखिए फर्स्ट एक्सेप्शन यहाँ पर है, जैसे कि अभी अभी हमने बताया आपको कि मेटल्स जो है वो रूम टेम्परेचर पे हार्ड होते हैं, लेकिन मरकरी एंड गैलियम मेटल होते हुए भी ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होते हैं। इन जनरल जो है फिजिकल स्टेट मेटल्स का सॉलिड होता है, हार्ड ये होते हैं, लेकिन ये मरकरी और गैलियम ऐसे मेटल्स हैं, ध्यान दीजिए
लीजिएगा, दोनों मेटल्स हैं लेकिन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, ठीक, कोई हार्डनेस नहीं, इवन सॉलिड फॉर्म में भी नहीं। नेक्स्ट देखिए, आपको बताया गया कि नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते, ठीक, लेकिन डायमंड तो नॉन मेटल है, कार्बन से बना हुआ है, नॉन मेटल है, लेकिन दिस इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। अब तक भी जितने सब्सटेंस के बारे में आप जानते हो ना, जितने भी सब्सटेंसेस हैं अभी तक, उन सब में सबसे ज्यादा हार्ड है डायमंड, ठीक, और है ये नॉन मेटल। आगे देखिए, ग्रेफाइट, डायमंड एंड आयोडीन, ये तीनों ही नॉन मेटल्स हैं बेटा, लेकिन इन तीनों की ही अपनी कुछ अलग चमक होती है, लस्टर अपनी शाइनिंग होती है इनकी अलग। अब इसके बाद देखिए, ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल है, और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि ये गुड कंडक्टर नहीं होते, बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक, लेकिन ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक। नेक्स्ट, लेड और टंगस्टन देखिए, मेटल्स होते हुए भी इनमें कंडक्टिविटी नहीं है हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ये कंडक्टर नहीं है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, मेटल होते हुए भी, जो मेटल की जनरल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आइए, मरकरी मेटल है, बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, लो है बीपी इनका, ठीक है। और एमपी की बात इसलिए नहीं हुई क्योंकि लिक्विड फॉर्म में ऑलरेडी है। और देखिए, सोडियम पोटेशियम के बारे में एक बात और बता दूं, ऊपर मिस हुई है बात, दोनों मेटल है ना, इसके अलावा मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, मेटल्स है, लेकिन ये हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, और आप इनको नाइफ से आसानी से कट कर सकते हैं, ठीक है। तो और दूसरी बात कि इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत लो है, जबकि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होना चाहिए और इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट देखिए क्या है, नॉन मेटल है, भी ऊपर चर्चा इसकी आई है, ध्यान दीजिए, ग्रेफाइट नॉन मेटल है, लेकिन इसका एमपी और बीपी बहुत हाई है, ओके, एमपी और बीपी। बेटा अब एक बात ख्याल करिएगा आप लोग, ये सारा आप अपनी साइंस की सीडब्ल्यू में ऐसे ही नोट कर लीजिएगा और इसको बिल्कुल लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से जब भी आपके सिलेबस में चैप्टर होगा तो इसमें से आपको क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। इसलिए जब इस चैप्टर का नोट्स जा चुका है आप लोगों को, तो कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंड साइड का पेज ब्लैंक होता है ना साइंस कॉपी में, तो आप जहां पर भी इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर नोट किए हो, तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पेज है, आप सीडब्ल्यू की कॉपी में लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज में आप उस चैप्टर में ये पूरा नोट कर लेना सफाई से और इसको लर्न करना। ओके बेटा, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।